आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14, एकाग्रता की जांच। ठीक है, यह एक एकांकी है। करते हैं इसकी शुरुआत। द्रोणाचार्य कहते हैं, इन राजकुमारों की धनुर्विद्या की शिक्षा का भार मेरे सर पर है। मैं आज इनकी एक विशेष परीक्षा लूंगा। यह अर्जुन है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कभी कभी दुविधा में पड़ जाता है, पर पथ निश्चित होने पर यह सदैव उद्देश्य तक पहुंचता है। वह धर्म का पुत्र युधिष्ठिर आ रहा है। यह पाप और पुण्य का अंतर समझने पर भी लक्ष्य को नहीं भेद सकता। यह दुर्योधन है, इसमें क्रोध अधिक है। यह भीम है, इसमें बल का अभिमान बहुत है। नकुल सहदेव दोनों चंचल हैं, सदा चूक जाते हैं। ये सब आ पहुंचे। आओ राजकुमारों, यही स्थान तुम्हारी परीक्षा के लिए ठीक रहेगा। युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम आदि का धनुष बाण लेकर आना और आचार्य को प्रणाम करना। सब राजकुमार श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, चिरंजीवी और चक्रवर्ती हो, तुम सब परीक्षा के लिए तैयार हो? सब राजकुमार कहते हैं, हाँ आचार्य महोदय। द्रोणाचार्य कहते हैं, अर्जुन के हाथ से एक बनावटी चिड़िया लेकर यह चिड़िया उस पेड़ की डाल पर रख दी जाएगी। मैं तुम्हें बारी बारी से इसकी आंख पर निशाना मारने की आज्ञा दूंगा। जो इसकी आंख को भेद देगा, अर्थात उसकी आंख पर निशाना साधेगा, वही तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धरी सिद्ध होगा। लो अर्जुन, इसे उस पेड़ पर रखाओ। अर्जुन का चिड़िया लेकर जाना। युधिष्ठिर, तुम सबसे बड़े हो, उठो, तुम्हें पहला तीर छोड़ो। अर्जुन का आना। युधिष्ठिर धनुष में बाण चलाकर निशाना लगाते हैं। पर अभी ठहरो, तीर छोड़ने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही है? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने, पेड़ को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, पत्ता पत्ता बिल्कुल स्पष्ट है। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे भी देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, आपके साथ राजकुमारों को भी देख रहा हूं। द्रोणाचार्य ने निराश होकर कहा, तुमसे कुछ भी नहीं होगा राजकुमार, तुम्हारा तीर व्यर्थ जाएगा, बाण उतार लो। दुर्योधन ने युधिष्ठिर के हाथ से धनुष बाण ले लेते हैं। युधिष्ठिर लज्जित होते हैं, इनसे कुछ भी ना होगा, मैं उस चिड़िया को मार गिराऊंगा। द्रोणाचार्य, अच्छी बात है, तुम्हें चलाओ, पर दूसरे के शस्त्रों से नहीं, अपने ही शस्त्र से। दुर्योधन कहता है, मैं शस्त्र विहीन कब हूं? द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। कहो, तुम क्या देख रहे हो? दुर्योधन ने कहा, चिड़िया, पेड़, आप सबको और इसके अलावा एक विशाल राज्य को भी देख रहा हूं, जिसका मैं राजा होऊंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारी बड़ी आकांक्षा है, पर कर्मवीर की इच्छा शब्दों में नहीं होती। मैं कहता हूं, तुम चिड़िया की आंख पर निशाना नहीं लगा सकते। दुर्योधन ने कहा, आप बार बार पक्षपात करते हैं, आपके कह देने से ही सब कुछ नहीं होता। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम अभी अविश्वासी हो, गुरुद्रोही हो, तीर छोड़कर सत्य की परख कर लो। दुर्योधन, हाँ, यह लीजिए, तीर छोड़ता है पर निशाना चूक जाता है। द्रोणाचार्य, तुमने क्या देखा? दुर्योधन लज्जित होकर क्रुद्ध हो जाता है। अर्जुन, तीर जो बार यहीं पर हट गया था, चिड़िया के पास तक पहुंचते पहुंचते वह बहुत दूर हो गया। चिड़िया उसी तरह वहीं पर है। अर्जुन,
दुर्योधन कहते हैं अर्जुन को गुस्से से देखकर द्रोणाचार्य से, आपने मुझे पहले ही निरुत्साहित कर दिया। द्रोणाचार्य बोले, भीम तुम तैयार हो? भीम ने कहा, जैसी आज्ञा हो। कंधे से धनुष बाण निकालकर लक्ष्य को स्थिर करता है। द्रोणाचार्य कहते हैं, तुम्हारे लिए भी मेरे वही प्रश्न है, तुम क्या देख रहे हो? भीम ने कहा, मैं चिड़िया, पेड़, आकाश, मेघ और आप सबको स्पष्ट देख रहा हूं। द्रोणाचार्य ने कहा, इसके अतिरिक्त भी कुछ देख रहे हो? भीम ने कहा, हाँ देख रहा हूं। घर से इतनी दूर पैदल आने के कारण मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैं एक थाली में शतरस भोजन परोसा हुआ भी देख रहा हूं। सब राजकुमार हंसते हैं। द्रोणाचार्य, तुम भोजन भट्ट हो भीम। अपने मन को पाकशाला में भेजकर तुम कैसे इस चिड़िया की आंख को भेद सकोगे, जिस भ्रमित मन में एकाग्रता नहीं, बिना उसके कौन अपने लक्ष्य तक पहुंचता है? भीम ने कहा, तीर चलाने की आज्ञा तो दीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, हाँ हाँ तीर चलाओ। भीम तीर चलाता है और निशाना चूक जाता है। दुर्योधन कहता है, हाँ 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 हाँ, निराश, निशाना चूक गया। कहाँ चिड़िया रह गई और कहाँ तुम्हारा तीर चला? अर्जुन, यदि आपकी आज्ञा हो। द्रोणाचार्य कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें भी मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अर्जुन ने कहा, निसंदेह। तीर चढ़ाकर लक्ष्य को स्थिर करता है। द्रोणाचार्य कहते हैं, तुम मुझे और राजकुमारों को देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। द्रोणाचार्य कहते हैं, अच्छी बात है, पेड़ तो दिखाई दे रहा है ना? अर्जुन ने कहा, नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा, पेड़ की डाल? अर्जुन ने कहा, नहीं, उसकी कल्पना भी नहीं। द्रोणाचार्य ने, तब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, उस चिड़िया की आंख की पुतली के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, तुम गुरु के गौरव के कारण हो, तुम ही लक्ष्य भेद सकते हो। तीर छोड़ो। अर्जुन तीर छोड़ता है और लक्ष्य भेद हो जाता है। चिरंजीवी हो बस, चिड़िया को उठाकर धनुर्विद्या में तुम्हारा सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। लक्ष्य भेद इसे कहते हैं। दुर्योधन कहता, अभिमान होगा। देखा इनका कैसा पक्षपात है। पेट पटककर, पैर पटककर सैक्रोध प्रस्थान। द्रोणाचार्य, तुमने देखा युधिष्ठिर, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन पर पूरा अधिकार करना होगा। भ्रमित मन को सब पदार्थों से खींचकर केवल लक्ष्य बिंदु में स्थापित कर स्थिर रखना होगा। निरंतर अभ्यास से उसका विकास होता है। चलो लक्ष्य भ्रष्ट तीरों को खोजकर राजभवन का मार्ग ग्रहण करें। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में सबका जान। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। बताओ आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करें अपने मन को एकाग्रचित होकर करें, अर्थात ध्यान लगाकर करें, तो हमारा कार्य सफल होगा और सही होगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।